बहुत समय पहले की बात है। कपिलवस्तु राज्य में करवा चौथ का पर्व आने वाला था। पूरा नगर सज गया था। महिलाएं नए वस्त्र पहन रही थीं, हाथों में मेहंदी रचा रही थीं और अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत की तैयारी कर रही थीं। हर घर में हर्ष और उमंग का माहौल था। पर उस दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पास के एक गांव में प्रवचन देने पहुंचे थे। वहां की स्त्रियां भी करवा चौथ का व्रत रख रही थीं। जब प्रवचन के बाद सब लोग लौटने लगे, एक औरत बुद्ध के चरणों में आकर गिर पड़ी। वह बहुत कमजोर थी, चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में श्रद्धा झलक रही थी। बुद्ध ने पूछा, बेटी, तुम इतनी थकी हुई क्यों हो? वह बोली, भगवन, आज करवा चौथ है। मैंने सूर्योदय से पहले जल भी नहीं लिया। मैं अपने पति के लिए व्रत रखती हूँ, ताकि उनका जीवन लंबा और सुखमय रहे। पर अब बहुत प्यास लगी है। शरीर जवाब दे रहा है, लेकिन मैं व्रत नहीं तोड़ना चाहती। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा भाव बहुत पवित्र है, पर क्या तुम जानती हो, सच्चा व्रत केवल शरीर से नहीं, मन से भी किया जाता है। वह स्त्री कुछ नहीं बोली। बुद्ध आगे कहने लगे, जब मन में किसी के लिए सच्चा प्रेम, विश्वास और करुणा होती है, तब वही सबसे बड़ा व्रत होता है। यदि तुम प्रेम से किसी के लिए त्याग करती हो, तो वह त्याग फल देता है, चाहे तुमने जल पिया या नहीं। लेकिन यदि मन में ईर्ष्या, दिखावा या भय है, तो चाहे तुम कितना भी कठोर व्रत रखो, उसका कोई अर्थ नहीं। उनके शब्द सुनकर स्त्री की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, भगवन, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ, पर साथ ही डर भी लगता है कि कहीं कुछ बुरा न हो जाए। शायद मेरा व्रत उस डर से जुड़ा है। बुद्ध ने कहा, डर प्रेम नहीं है। डर में बंधन है, प्रेम में मुक्ति है। जब तुम किसी को प्रेम से आशीर्वाद देती हो, तो वह प्रेम ही उसकी रक्षा बन जाता है। इसलिए व्रत का अर्थ भूख से शरीर को तपा देना नहीं, बल्कि मन को प्रेम और विश्वास में स्थिर करना है। फिर बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, मनुष्य को यह समझना चाहिए कि किसी के लिए सच्चा प्रेम करने का अर्थ उसे बांधना नहीं, बल्कि उसे शुभकामनाओं से मुक्त करना है। जब तुम प्रेम में अपने भय, अपने अहंकार और अपनी इच्छाओं का त्याग कर देते हो, तब तुम सच में व्रती बनते हो। उस गांव की महिलाएं जो पास बैठी थीं, सब ध्यान से सुन रही थीं। किसी ने पूछा, भगवन, तो क्या हमें करवा चौथ जैसे व्रत नहीं रखने चाहिए? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, व्रत बुरा नहीं है। व्रत तो एक साधना है। पर जब व्रत दिखावे का रूप ले लेता है, जब प्रेम की जगह परंपरा और डर आ जाता है, तब वह केवल शरीर को थका देता है, आत्मा को नहीं जगाता। यदि तुम व्रत रखो, तो उसे करुणा और आत्मशुद्धि के लिए रखो। तब वही व्रत तुम्हारे जीवन को प्रकाश से भर देगा। रात रल चुकी थी। आसमान में चांद धीरे धीरे निकलने लगा था। सब स्त्रियां अपने आंगन में चांद का दर्शन करने लगीं। वही स्त्री जिसने बुद्ध से बातें की थीं, अब चांद को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। वह अपने पति के सामने आई, हाथ में दिया लेकर बोली, आज मैंने चांद से नहीं, अपने मन से प्रार्थना की है कि हमारा जीवन प्रेम, करुणा और विश्वास से भरा रहे। चाहे भाग्य कुछ भी करे, हमारा प्रेम सदा अडिग रहे। उसके पति ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, तुम्हारा यह प्रेम ही सबसे बड़ा वरदान है। उस रात जब वह स्त्री सोई, उसे बुद्ध के शब्द याद आए, सच्चा व्रत भूख से नहीं, भाव से होता है। और तभी से उस गांव में यह परंपरा बन गई कि करवा चौथ के दिन महिलाएं केवल अपने पतियों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार की शांति, प्रेम और करुणा के लिए भी प्रार्थना करने लगीं। वे बुद्ध के उपदेश को गाते हुए कहतीं, चांद से पहले मन को देखो, जहाँ प्रेम है, वही भगवान है। सीख, करवा चौथ का असली अर्थ केवल भूखे रहना या चांद देखने की रस्म नहीं है। यह प्रेम, विश्वास और आत्मशुद्धि का पर्व है। गौतम बुद्ध हमें यही सिखाते हैं कि यदि प्रेम में भय है, तो वह प्रेम अधूरा है। यदि व्रत में दिखावा है, तो वह साधना नहीं। सच्चा व्रत वही है जिसमें हम अपने भीतर के स्वार्थ, अहंकार और डर को त्याग दें। जब मन शुद्ध होता है, तो हर प्रार्थना फल देती है, और यही करवा चौथ का सच्चा आध्यात्मिक अर्थ है। करवा चौथ का चांद केवल आसमान में नहीं चमकता, वह तब चमकता है जब दिल में प्रेम और मन में शांति हो। यही गौतम बुद्ध की प्रेरणा है कि जीवन में हर संबंध को व्रत की तरह निभाओ,
त्याग से नहीं, प्रेम से।